नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों ही अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे कहा कि पितरों का श्राद्ध करना व्यर्थ का कार्य है और यह कहकर उसने पितरों का श्राद्ध को टालने की चेष्टा की। लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर हम पितृपक्ष नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। जोगू की पत्नी ने जोगू से कहा कि आप मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए श्राद्ध ना करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगू की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगू की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए। फिर सारा काम करने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तब उन्होंने जोगो के घर जाकर देखा कि उनको कुछ अर्पण नहीं किया गया है। वहाँ तो उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हैं। वहाँ यह सब देखकर वह बहुत निराश हुए। बाद में वह पितृभोगों के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे रखी है। भोगो इतना गरीब था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पितृ अग्यारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा होते हैं और बताने लगते हैं कि उनके संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध करके पकवान बनाए हैं। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगो निर्धन न होता और श्राद्ध करने में सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगो के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सारी बात सोचकर पितरों को भोगो पर दया आ गई। अचानक से वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगो के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगो के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भी भूखे बैठे थे। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी धरी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो है आपस में बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां जाकर हौद देखने लगते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं, माँ, हौदी में तो मोहरें भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने सब कुछ देखा तो वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगो भी धनवान और परिपूर्ण हो गया। लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं हुआ और अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगो और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगो की पत्नी ने पितरों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन करवाया और इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न हुए। तो यह थी आज की जो कि भोगो की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।